वी विल डिस्कस अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। अपन बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो अपन ने कर लिया। खूब सारे अपन 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं अब तक। पहला पॉइंट क्या था, जब वो बिल को अपने पास रखे और उसका पैसा खुद ले ले या फिर वो डिसऑनर हो जाए। या दूसरा केस अपने पढ़ा था कि वो डिस्काउंट करवा ले, यानी बैंक को दे दे, ठीक है, और उसको पैसा मिल जाए नहीं मिले। दोनों केस अपन पढ़े थे। और एक केस में पढ़ा था कि अपने बिल को क्या किया, एंड्रोस कर दिया। एंड्रोस मतलब थर्ड पार्टी को अपने ट्रांसफर कर दिया, तो थर्ड पार्टी को पैसा मिले या ना मिले वो केस अपन ने पढ़ ली, कैसे उसको डेटर बनाते हैं। तो लास्ट जो केस है देखो, टोटल बाकी 3 केस हो रहे हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो आज जो थर्ड केस है, तो अपन नॉर्मली पढ़ रहे थे, तो थर्ड केस अपना क्या था नॉर्मली, थर्ड केस था बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन मतलब आपने क्या किया, बिल को बैंक को सेंड कर दिया। क्यों दिया, क्योंकि अपने पास देखो बिजनेस कर रहे हैं, सेल होती रहती है, ऑन क्रेडिट पे सेल होती रहती है, तो बहुत सारे अपने पास बीआर आते रहते हैं। तो उनका पैसा अपने लेने जाएंगे बार बार बिजनेसमैन के पास, या उनके एम्प्लॉय में इतना टाइम नहीं होता, तो वो सारा काम बैंक को दे देते हैं कि सर हमारे जो भी बिल है वो आपके पास आ जाएंगे कलेक्शन के लिए। आप कलेक्शन के लिए मतलब आपको दे देंगे हम, और आपका पैसा कलेक्ट करके हमारे बैंक अकाउंट में डाल देना, उसके बदले जो भी आपका चार्ज होता है वो आप ले लेना, ठीक है। तो कैसे बिल को भेजा जाता है कलेक्शन के लिए, वो अपन आज डिस्कस करते हैं। क्या उसकी एंट्री पास होती है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। 3 केस पढ़े थे, 4th केस ये है, ठीक है ना। बाकी 2 केस अपने और बच जाएंगे। नोटरिंग का मैंने आपको बता दिया कि नोटरी क्यों कराते हैं बिल को, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो समझना जान से बिल फॉर कलेक्शन क्या होता है। अपन जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही एक बंदा राम है जो सेल करता है, और एक कौन है, मोहन है जो क्या करता है, परचेज करता है। तो मान लीजिए 2020 कितना है, 2020 है, और मान लीजिए आज अपनी कितनी तारीख है, आज 20 दिसंबर है। तो 20 दिसंबर को इसने करी सेल, तो ये करेगा 2 सेल करेगा, लो भैया सेल कर दी। कितने की, मान लीजिए 20,000 की सेल करी है। किसको सेल करी है सर, ये नाम लिखेगा सर, उधार में करिए, ऑन क्रेडिट पे करिए, तो किसको करिए सर, मोहन को करिए, तो उसको हम डेटर बना देंगे कितने से, 20,000 से, ठीक है ना। और ये परचेज करेगा, तो ये कर देगा एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया अपन ने, अपने परचेज किया राम से, तो यहाँ पे राम आ जाएगा कितने का, 20,000 का, ठीक है। ये होती बात सिंपल सी। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं 20 दिसंबर को ही बिल लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास में देखो, ये बिल बना के इसको भेजेगा, तो ये अपनी लाइबिलिटी बनाएगा, ये सिग्नेचर करेगा और लाइबिलिटी को भेजेगा, मतलब ये बीपी बना के और भेज देगा। कितने का, 20,000। किसको भेजेगा, राम को, कितने से, 20,000। तो राम से नाम कट गया, परचेज के बदले बीपी दे दिया गया, ठीक है। अब इसके पास में क्या आएगा, बीआर आएगा, बीआर अकाउंट डेबिट, ठीक है। बीआर आ गया, किससे आ रहा है सर, सर जिसको सेल करी थी उससे लिया है, मोहन से, तो इसने अपनी लाइबिलिटी को, अपनी एसेट को खत्म कर दिया। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू सेल के बदले अपना 20,000 का आ गया, ठीक है। अब बिल कितने दिन का लिखा गया, मान लीजिए बिल लिखा गया आपके 1 महीने का, तो 20 दिसंबर से आपका 20 जनवरी तक महीना होगा, 19 को हो जाएगा आई थिंक महीना पूरा, 30 मतलब महीना तो 20 को होगा, तो 20 तारीख को 3 दिन ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 23 फरवरी आएगी मैच्योरिटी डेट। तो 23 फरवरी को क्या एंट्री करेंगे, अपने क्या किया, अब देखो 23 फरवरी को पैसा मिलना है, इससे 1 महीने का टाइम मिला था, तो 23 फरवरी को अपन को पैसा लेना है, तो पैसा लेने के अगर वो देगा तो अपन नॉर्मली एंट्री कर देंगे। लेकिन अपन ने क्या किया, बिल फॉर कलेक्शन का एक रूल होता है कि मैच्योरिटी से कम 5 दिन पहले, कम से कम, पहले कभी भेज दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 5 दिन पहले आपको बिल बैंक को भेजने पड़ेंगे कलेक्शन के लिए, क्योंकि आपके पास है तो बिल को तो भेजो, ठीक है, और बैंक इकट्ठा करके लेके जाएगा, तो एंड सेम डेट को तो अपन भेज नहीं सकते। तो 23 दिसंबर से 5 दिन पहले, अब 5 दिन कितने होंगे अपने, लगभग 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो आपके 18 फरवरी को आपको बिल भेजने, तो आपके पास से बिल जाएगा, ये आपके पास से बिल गया, कितने का बिल था आपका, 20,000। ऐसे बहुत सारे बिल हो सकते हैं आपके, तो एक बिल अपन ने भेज दिया, जो भी मतलब खूब सारे बिल थे भेज दिया। कहाँ गया भैया सर, वो गया है बिल सेंड फॉर आपका कलेक्शन, ठीक है, कितने के, 20,000 रुपये के, बात समझ में आई। और इस तारीख को ये कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि इसने भेजा है बैंक को, वो तो खाली परचेज की, बीपी बनाने की, और पैसा दिया या ना दिया उसकी एंट्री करेगा। पैसा देगा तो कैश चल जाएगा, बीपी खत्म कर देगा, और पैसा नहीं दिया तो भी बीपी खत्म होगा और
वो अपना दोबारा क्रेडिटर बना देगा उसको, तो वो अपन को आता है। ठीक है, तो अब क्या, अब आएगी 23 तारीख, 23 फरवरी आएगी। अब 23 फरवरी को अगर वो पैसा देता है तो क्या होगा, अगर उसने पैसा दिया है तो आपके अकाउंट में पैसा बैंक जमा कर देगा, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट बढ़ गया। किसी का पैसा है, BR का नहीं, PR मत करना यहाँ पे, क्योंकि BR से BR तो कैंसिल हो गया, तो पैसा किसका आया, ये आया सर बिल फॉर आपका कलेक्शन का, बिल सेंड फॉर कलेक्शन आप लिख सकते हो पूरा, कितने 20,000 रुपये आपके अकाउंट में हो जाएंगे जमा। अब बैंक जो चार्ज काटता है उसकी एंट्री नहीं करे, देखो अपन इसमें से नहीं काटेगा चार्ज तो भैया रोज बिल का पैसा आता होगा, हर बिल की कभी कभी मैच्योरिटी आती रहती है तो पैसा आता रहेगा, बस एक जो भी इसका महीना होता है बिल का, 3-4 महीने या साल में जो भी, वो जब चार्ज काट लेगा आपका अकाउंट से पैसा कम कर देगा, तो चार्ज काटेगा तो बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू आपके बैंक से पैसा कट जाएगा, वो बात अलग है। तो ये एंट्री नॉर्मली होती है अगर पैसा मिलता है तो। और 23 फरवरी को ये क्या एंट्री करेगा, अगर इसने पैसा दिया है तो इसके पास ये कैश गया, किसी का पैसा दिया है सर, पैसा दिया है इसने, पैसा दिया है किसका, BP का 20,000, बात समझ में आई का। ठीक है, ये आपने कर लिया। अगर ये पैसा नहीं देता, अगर ये पैसा नहीं देता, ये BP को ख़त्म करता, अगर पैसा नहीं देता इसके बाद नहीं होता तो ये BP ख़त्म करता और किसको, राम को दोबारा से क्रेडिटर बना देता 20,000 से, ये आपको आता है। फिर यहाँ पे क्या एंट्री होती, यहाँ पे देखो आपका बैंक डेबिट नहीं होता, फिर आपका बैंक डेबिट नहीं होता, आपको क्या करना पड़ता, आपको जैसे पैसा नहीं मिला तो भी अगले बंदे को डेटर बना दो दोबारा, चाहे बिल किसी के पास भी हो, आप तो डेटर बनाओ सबसे पहली प्रॉब्लम। तो मोहन को ये डेटर बना देगा 20,000 से। और अब नीचे क्या आएगा, बिल इसके पास होता तो BR, एंड्रूस किया तो जिसको किया उसका नाम, बैंक को दिया है तो बैंक का नाम, निकले तो कलेक्शन के लिए भेजा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, आप पूरा लिखना, ठीक है ना, कितने 20,000 रुपये। तो ये बात किसकी होती है, ये बात होती है जब बिल भेजा जाता है किसके लिए, कलेक्शन के लिए भेजा जाता है। तो ये लास्ट टॉपिक था। तो 3 टॉपिक हो सकते हैं, इसके 4 टॉपिक होते हैं, अपने पास रखो, बैंक को दे दो, अपने क्रेडिटर को दे दो, या फिर कलेक्शन के लिए भेज दो, बस ये है। उसके बाद ये इसकी तरफ से पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब अपन पढ़ते हैं जिसको अपने सेल किया है ना, कई बार उसकी तरफ से कुछ हिस्सा बन सकता है, ठीक है ना। तो वो समझो, यहाँ पे देखो अपन इसी क्वेश्चन को नॉर्मली लेके चलते हैं, क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को अपन नॉर्मली लेके चलते हैं। मैंने गलत इसको हटा दिया। तो जैसे अब जो अगला केस है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगला केस है अपना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझना इसको ध्यान से। अब बता रहा हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ, रिन्यूएबल ऑफ बिल, बिल को रिन्यू कराना, क्या कराना, बिल को रिन्यू कराना। अब ये बिल को रिन्यू कराना क्या होता है वो समझ लो, बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना बड़ा नहीं है, सिंपल सा है। तो रिन्यू कराने से पहले तो कुछ तो पढ़ लो भैया। तो बिल को रिन्यू करना क्या होता है वो चीज़ समझना, फिर अपना एक टॉपिक और रह जाएगा रिटायर ऑफ बिल, कि बिल को रिटायर कैसे होता है, रिटायर, ठीक है ना, वो बाद में समझेंगे। अभी आप पहले अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज कलेक्शन के लिए वो कर लिया, तो ये पढ़ते हैं रिन्यूएबल ऑफ बिल क्या होता है। देखो कई बार क्या होता है, जिस बंदे को, जैसे यहाँ पे अपन ने राम है, राम ने सेल करी और मोहन ने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, तो किससे परचेज किया भैया, सर राम से ही एंट्री अपने पे भी करी थी, जो कितने का 20,000 का परचेज किया था, कर दी गई एंट्री। उसके बाद इसने BP दिया था, लाइबिलिटी बनाई थी 20,000 रुपये की, किसको दी थी सर, सॉरी हाँ राम को दी थी, सही किया अपन ने, राम कितने की थी 20,000 की, ठीक है भैया, ये अपने को आती है एंट्री। उसके बाद में अब 1 महीने बाद पैसा देना है, तो 1 महीने बाद जब पैसा आएगा तो दिसंबर के बाद में 1 महीना है, 2 अपने कई बार शायद फरवरी करा था, उस शायद 2 महीने किया था अपन ने। अगर 2 महीने का बिल है तो दिसंबर से जनवरी और जनवरी से फरवरी तक जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक मैंने कुछ वो 1 महीने का बोल के अपन ने जनवरी करना चाहिए था, अपन ने फरवरी कर दिया, पर कोई बात नहीं, अपन 2 महीने मान लेते हैं, 2 महीने का माने करना है, ठीक है ना इस क्वेश्चन को। वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपको पता ही कैसे क्या होता है। तो 20 दिसंबर है, अगर 2 महीने हैं तो 20 दिसंबर से अपना 20 जनवरी से 20 फरवरी, तो यहाँ पे 20 फरवरी आएगी जिस तारीख को अपने को बिल भेजना है, और 20, 21, 22
और 23, तो 23 फरवरी को फाइनल आपकी मैच्योरिटी डेट आएगी, आपको पैसा मिलना चाहिए, जो 23 के बाद बिल आपका एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मोहन ने क्या किया, मोहन ने ये कहा इस बंदे से 20 तारीख को इसने बिल भेज दिया, 3 दिन मिलेंगे पैसा मिलने के। ठीक है, 3 दिन का टाइम होता है, बिल 20 तारीख को जाता है। देखो सिंपल सी बात है, लेकिन पैसा आपको 23 को मिलेगा, ये फिक्स नियम है। ठीक है ना, बस कोई हॉलीडे वगैरह ना हो। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, अब बिल की मैच्योरिटी एक्चुअल में 20 तारीख की है, लेकिन उसका पैसा मिल के लास्ट क्या बनेगी, 23 बनेगी, 23 फरवरी, अगर 2 महीने का बिल है तो। लेकिन 23 फरवरी से पहले ही अगले बंदे मोहन ने क्या किया, 20 तारीख को ही अगले बंदे को बोल दिया कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, आप एक काम करो, मुझे 2 महीने का टाइम और दे दो। तो अगर ये राजी है, वही बोलेगा सर एक काम करो, मेरे से आप इंटरेस्ट भी ले लेना। क्या कहा इसने, अब जैसे 20 तारीख को बिल गया, 20 फरवरी को इसके पास बिल गया, तो इसने क्या कहा, सर एक काम करो, 20 तारीख को इस बंदे ने कहा 20 फरवरी को कि सर एक काम करो, आप नया बिल लिख दो, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे को 2 महीने का टाइम और दे दो, आप मेरे से उस पर इंटरेस्ट लेना 12% से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 तारीख को इसको अपना पुराने बीपी को ख़त्म करना पड़ेगा, ये बीपी ख़त्म कर देगा भैया, कितने से, 20,000 से। और 20,000 रुपये तो इसने नहीं दे रहा, उस पर ये कितना 12% इंटरेस्ट देगा, जितना इसने टाइम एक्स्ट्रा मांगा है। इसने मान लिया 2 महीने एक्स्ट्रा मांग लिए, तो 2 महीने का इंटरेस्ट देगा ये। 62 में 12 से हम 12 काट देते हैं, 2 0 से 2 काट देते हैं, और 400 रुपये। तो ये बंदा क्या करेगा, बीपी को ख़त्म करेगा। कितने का बीपी था सर, 20,000 का था, ख़त्म कर दिया। और 2 अब क्या लगाएगा इस पर, ये इस पर इंटरेस्ट भी देगा, ये इंटरेस्ट अगले 2 महीने का इंटरेस्ट भी इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि भैया अब ये इंटरेस्ट क्यों आ रहा है यहाँ पे समझना ध्यान से, क्योंकि इसने 2 महीने का टाइम और मांगा और ये 12% इंटरेस्ट आपको देगा, तो ये अपनी इसके लिए वो एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 400 रुपये 400 आ जाएंगे। और 2 किसको देना है, राम को। तो यहाँ पे राम को क्रेडिट बना देगा, कितने से, 20,400 से। तो इसको बोलते हैं बिल को रिन्यू कराना। तो रिन्यू तो नहीं हुआ अभी तक, अब तक क्या हुआ है, खाली बिल को कैंसिल किया गया है, पुराना बिल कैंसिल कर दिया, उस पर इंटरेस्ट लगा दिया, और टोटल राम को क्रेडिटर बना दिया 20,400 से। अब पैसा कब मिलना था, 23 फरवरी को। अब ये कर रहा है काम, तो देखो यहाँ भी 20 फरवरी की क्या करेगा, ये 20 फरवरी को अपने BR को ख़त्म करेगा, कर दिया BR, कितने का है, 20,000 का BR ख़त्म कर दिया। और 2 इसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसके लिए तो फ़ायदा है, फ़ायदा क्रेडिट होता है। तो ये नीचे क्या कर देगा, इंटरेस्ट दिखा देगा, कितने का, 400 रुपये का। और ये डेटर बनाएगा किसको, मोहन को डेटर बनाएगा कि सर 20 तो लेने और 400 इंटरेस्ट का आपने खुद बोला है, तो 20,400 से डेटर बना देगा। बात समझ आएगा। अब 23 फरवरी को अब नया बिल लिखा जाएगा, तो यहाँ पे अब नया बिल, इसकी नई लाइबिलिटी बनेगी बीपी, कितने की, राम को कितने देने हैं, 20,400 से लाइबिलिटी बनेगी, किसको देना है पैसा, राम को। तो राम को वो नया बिल देगा, कितने का, 20,400 का, जिस तारीख को पैसा मिलना। तो ये नया बिल बढ़ेगा इंटरेस्ट के साथ में। तो भैया इसको 23 फरवरी को अब क्या होगा, इसके पास में नया बिल आएगा, तो BR अकाउंट डेबिट किससे आएगा, मोहन से आएगा। कितने से मांगते हैं, 20,400, तो 20,400 का आ जाएगा। बात समझ में आएगा। अब 2 महीने बाद इसको पैसा मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा मिलेगा, BR का 20,400, और ये पैसा पेमेंट करेगा। बात समझ में आएगा। तो ये जो अपन ने पढ़ा, इसको बोलते हैं रिन्यू बिल, कि बिल को रिन्यू कराना। तो कैसे आपके बिल रिन्यू होता है वो आपने समझा, ठीक है ना। तो और उसका बिल जो कलेक्शन के लिए अपन सेंड करते हैं बैंक को, तो कब करेंगे, 5 दिन पहले, कम से कम 5 दिन। और आप पहले भेज दो 10-15 दिन पहले, कोई बात नहीं, वो बैंक के पास रहेंगे, लेकिन कम से कम 5 दिन पहले आपको बिल बैंक को भेजने पड़ेंगे, किसके लिए, कलेक्शन के लिए। तो बिल कलेक्ट करके आपका अकाउंट पैसा जमा कर देगा, नहीं करेगा तो आपकी लायबिलिटी ऐसे कैसे रहेगी, आप मोहन को अगले बंदे को डेटर बनाओ, ठीक है। और रिन्यू बिल का मतलब क्या होता है कि जिस तारीख को एक्चुअल मैच्योरिटी है 3 दिन पहले, या जो भी डेट है, इसने जो भी डेट आपसे मांगी, सर मुझे को और टाइम दो, तो उस डेट को अपन ये काम कर सकते हैं, उस बिल को अपन कर सकते हैं, नया बिल लिख जाएगा। पास समझ में आई क्या। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है कि कैसे बिल का हिसाब किताब किया जाता है, ठीक है ना। और अपना बिल का जो लास्ट टॉपिक है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है ना, अपना वो भी आज हो जाएगा तो सही रहेगा। ठीक है, डिसऑनर बिल अपन ने पढ़ ही लिया, उसकी कोई दिक्कत है नहीं अपन ने। ठीक है, जो अपना लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको बताता हूँ क्या टॉपिक वो होता है आपका। पहले अपने थोड़ा हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आज अपन ने जो डिस्कशन कर रहे हैं इसको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना है अगला टॉपिक वो कौन सा है, वो है आपका बिल्कुल रिटायर होना, ठीक है ना, रिटायरिंग ऑफ बिल, ठीक है ना। क्या है आपका, वो है आपका रिटायरिंग ऑफ बिल। अब बिल का रिटायर होना क्या होता है वो चीज़ समझ लो, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बिल का रिटायर होने का मतलब होता है कि भैया आपने अगले बंदे ने, किसने, अगले बंदे ने मतलब मोहन ने, जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा, जैसे बंदा राम बेचने वाला, मोहन परचेज करने वाला। तो इसने वही 20 दिसंबर को सेल करी, क्या करी है, इसने सेल करी है, किसको सेल करी भैया, इसने सेल करी है किसको, मोहन को। तो मोहन अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से सेल करी, इसने परचेज किया भैया। तो परचेज अकाउंट डेबिट परचेज कर ली। 2 किससे परचेज करी है सर, राम से परचेज करी है इसने भैया, कितने की, 20,000 की, ठीक है भैया, परचेज कर ली। ठीक है, आगे अब 20 दिसंबर को बिल लिखा जाएगा, तो भैया ये 2 यहाँ पे क्या करेगा, इसकी लायबिलिटी बनेगी पहले 20,000 से, किससे अगेंस्ट लायबिलिटी बनेगी, किसको देना है पैसा सर, राम को देना है। तो यहाँ पे ये लायबिलिटी बन गई कितने से, 20,000 से, ठीक है। इसके पास में BR आएगा, आपको इतनी बार अपने एंटर करके आपको तो हर किसी को याद हो गया होगा। तो किससे आ रहा है सर, मोहन से आ रहा है, ठीक है। तो मोहन से अपना पैसा आ गया, पैसा सॉरी BP BR बन गए, वो आ गए, हो गया हिसाब किताब। अब मान लीजिए 2 महीने का है, तो पैसा वही 20 फरवरी के अंदर अपन 3 दिन ऐड करेंगे, मतलब 23 फरवरी को पैसा मिलना चाहिए, मैच्योरिटी आ जाएगी, आपको पैसा मिलना चाहिए। बट अगर ये टाइम से पहले ही पैसा दे दे तो, या अगर आपको टाइम से पहले ही पैसा दे दे तो उसका केस क्या बनेगा। देखो एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन बिना एग्जाम्पल पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे जब ये बंदा पैसा देगा, इसने मान लीजिए पैसा 1 महीने पहले ही दे दिया, मैच्योरिटी 20 दिसंबर से 20 जनवरी, 1 महीना 20 जनवरी से फिर 20 फरवरी, 3 दिन अगर पैसा मिलता। तो इसने क्या किया, 23 फरवरी का इंतज़ार किए बिना इसने 20 जनवरी को ही इसने पेमेंट कर दिया। कोई बात नहीं भैया, ले लो पैसा। लेकिन भैया इसने जब पैसा 1 महीने पहले दे दिया, भैया क्या दे दिया, इसने पैसा 1 महीने पहले दे दिया। तो इसने 1 महीने पहले पैसा दिया है, तो इसको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो उसको डिस्काउंट नहीं बोलते यहाँ पे, उसको बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं, रिबेट। क्योंकि ये डिस्काउंट तो वो अपनी तरफ से देता भैया कि सर मेरे को पहले पैसा दे दो, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये पहले पैसा दे रहा है, तो ये क्या मानेगा, उससे रिबेट मांग ले। रिबेट मतलब इसकी एक तरह से वो डिस्काउंट होता है, लेकिन अपन डिस्काउंट नहीं बोलते क्योंकि इसने मांगा है वो, तो उसको बोलते हैं रिबेट। तो यहाँ पे ये करेगा, 20 तारीख को इसने क्या किया, पेमेंट कर दिया। अब रिबेट की परसेंटेज होती है भैया 10%, 5%, कितना, तो यहाँ पे कितने रुपए देने हैं इसको, 20,000 देने हैं। तो इसने रिबेट मांगी, मान ली 12% मांग ली कि सर 12% रिबेट दे दो, जितने, अब रिबेट कितने दिन की मिलेगी, जितने दिन इसने पहले पैसा दिया। इसने पैसा दिया है 1 महीने पहले, तो 12 से 12, 2 से 2, ठीक है, कितने, 200 रुपये की इसको रिबेट मिलेगी। तो ये नियम है कि अगर आप जितने टाइम पहले पैसा देते हो तो उतने दिन की आपको रिबेट मिल जाती है, ठीक है। तो इसके पास से पैसा जाएगा, तो ये पैसा पेमेंट करेगा। अब किसको दे रहा है पैसा, सर पैसा तो BP का दे रहा है। तो BP कितनी है यहाँ पे, BP है 20,000 रुपये की, निकलिए 200 रुपये काट लेगा और 19,800 रुपये देगा। तो इसको फायदा हो गया किसका, रिबेट का। तो ये रिबेट अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से, सॉरी यहाँ पे ये फायदा है, तो ये रिबेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितने की, 200 रुपये की। सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। बिल को रिटायर मतलब पहले ही पैसा दे देना। तो कैसे गया, BP खत्म हो गया, किसका पैसा गया, और इसको रिबेट मिल गई। अब भैया इसके पास पैसा आएगा 20 जनवरी को, तो ये करेगा, पैसा आ रहा है भैया कैश अकाउंट डेबिट, कितने आएंगे, 19,800 रुपये आएंगे, और 2 इसका BR ख़त्म हो जाएगा कितने से, 20,000 से। तो इसको नुकसान हो गया,
ठीक है, इसको रिबेट का नुकसान होगा कितने का, 200 रुपये का। तो भैया ये अपना आज अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का ये चैप्टर अपना यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है ना, कि कैसे अपने बिल लिखे जाते हैं, कैसे नहीं लिखे जाते, सारा का सारा ये बिल ऑफ एक्सचेंज अपना पूरा होता है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन वगैरह में तो वो सॉल्व करके मेरे से पूछना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी अपना ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब